पता नहीं यार। तो जय भत्री जय केदार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ मेहरा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से केदारनाथ के लिए। तो हम जाने वाले हैं कार से। तो हमारी बारी है आगे बैठने की और अब हम चले। हमारे ड्राइवर साहब गोस्वामी जी से हाय टू पब्लिक। और अब हम चले। You're a superhero. तो हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड में। अब यहाँ से जाएंगे हम पैदल। यहाँ से है असली यात्रा, यहाँ से शुरू है क्योंकि यहाँ से पैदल यात्रा है। तो हम जा रहे हैं। तो मैं हूँ और मेरे साथ 4 दोस्त और हैं। ये मेरे चारों दोस्त जो निकले आगे को और पीछे पीछे से मैं। और अब चलते हैं। यहाँ से असली यात्रा शुरू, क्योंकि यहीं से चढ़ाई, यहीं से सब कुछ, सड़क का अंतिम कोना। और यहाँ से हो गया अब शुरू। तो ऊपर केदारनाथ के रास्ते में ही पड़ता है एक मंदिर, गौरी माँ का मंदिर जो ये है। और ये रहा गौरी माँ का मंदिर। चलते हैं मंदिर की तरफ। तो हमने अभी दर्शन कर लिए हैं गौरी माँ के मंदिर के और अब हम चले हैं यहाँ से केदारनाथ की तरफ को। तो यहाँ पर एक कुंड सा है, कुंड। और ये चले हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए। तो सामने का कुंड देख रहे हो, तप्त कुंड है। इसमें पानी उबल रहा है और लोग वहाँ पर नहाने के लिए जा रहे हैं। देखिए वो पुलिस वाले भी हैं तो। और वो तप्त कुंड, वहाँ पर तो हम जा नहीं पाए, शायद आते टाइम चले जाएं और मैं नज़दीक से दिखा पाऊँ कि वहाँ पर देखो पानी कैसे उबल रहा है ज़मीन से एकदम ऊपर के लिए, बुलबुले निकल रहे पानी के। इन 2 पहाड़ों के बीच में एक लास्ट में पहाड़ है जहाँ बादलों से घिरा हुआ है। तो हमें वहीं तक जाना है लास्ट में, मतलब वहीं पर है मंदिर। और अभी हम चल रहे हैं। तो अभी हमें लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ चलते चलते। और हम निकले थे 11:30 पर नीचे से। देखते हैं कि हम कितनी जल्दी या किस टाइम तक पहुंचते हैं। और ये नीचे देखिए मंदाकिनी नदी आ रही है जो ऊपर से ही आती है केदारनाथ से होते हुए। और जो ट्रैक होने वाला है, वो ट्रैक नहीं, जो यात्रा है पैदल यात्रा, वो है 16 किलोमीटर की। तो लगभग 1 किलोमीटर जैसे हम क्रॉस करने वाले हैं। देखते हैं कितने समय में पहुँचते। 2 अभी आगे लगे हुए हैं, मैं बीच में हूँ और मेरे से पीछे 2 और हैं। वो 2 पीछे हैं, तो इतना गैप हो गया अभी सबके बीच में। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। जय बाबा भोले बाबा की खींच है। तो हम आ ही गए हैं 4-5 साल से इंतज़ार करते करते। फाइनली इस बार मैं आ ही गया हूँ। अब चढ़ भी जाऊँगा, दर्शन भी अच्छे से कर ही लूँगा। तो हम पहुंच गए हैं भीमबली पे और यहाँ से केदारनाथ रह गया मात्र 10 किलोमीटर पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी स्टेशन आने वाले हैं। तो वो ये दिखा रहे थे यहाँ पर रामबाड़ा, एक छोटी लिंचोटी। तो लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन ये है, यहाँ तक पहुँचना है। तो ये है अभी भीमबली। और अभी हम यहाँ से जाएंगे सामने की जो काले पहाड़ दिख रहा है वहाँ जाना है हमें।
वहाँ जाके पहुँचेंगे हम। और मेरे साथ वाले चले गए हैं आगे, मैं चलता हूँ उनके साथ। तो हम पहुँच गए यहाँ पर, जहाँ पर 2 रास्ते हैं। उधर से भी जाता है पर उधर वाला घोड़ों वोड़ों के लिए, और इधर से भी है, उधर से भी जा सकते, इधर से भी जा सकते। तो जो ये वाला रास्ता है शॉर्टकट है थोड़ा, पर ये वाला नया बनाया है तो इधर वाले से ज़्यादा घोड़े वोड़े और पैदल जाने के लिए, पर लेकिन हम जाएंगे इधर से क्योंकि ये शॉर्टकट है। तो अभी हम चलते चलते यहाँ पे कर रहे थे थोड़ा रेस्ट, पीछे का वाटरफॉल देख के आ गया मज़ा। तो अब यहाँ से निकलते हम आगे को, और अब है यहाँ से असली चढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि अब लगेगा असली चढ़ाई का, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं यहाँ से होते हुए छोटी लिचोल। अभी यहाँ से अभी हम भीमबली पे हैं, फिर वहाँ जाना है हमें इधर साइड, इधर वाले पहाड़ पे और इधर वाले पे, और फिर इससे जाना ऊपर के लिए। तो अब शुरू होता है हम सभी का सफ़र, क्योंकि अब है यहाँ से असली चढ़ाई। ये यहाँ से और यहाँ से होते हुए उधर 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 और सीधा ऊपर तक। तो ये है असली सफ़र, असली चढ़ाई अब शुरू हुई है केदारनाथ जी की। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं बड़ी लिचोली, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह गया है। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये बीच में ये 2013 के आपदा से हुआ है। 2013 की जो आपदा आई थी उसमें इतने सारे पहाड़ कट रहे थे। और जो यहाँ नीचे है, यहाँ पर था रामबाड़ा का नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा जो मृतकों की संख्या थी वो यहीं से मिली थी। तो यहाँ नीचे था रामबाड़ा, और जो रास्ता है, ये जो रास्ता है ये इधर नहीं था, ये पहले आपदा से पहले उधर की साइड था, वहाँ से जाते थे। पर लेकिन जब आपदा आई तो यहाँ रामबाड़ा का नाम निशान है ही नहीं रहा, अब यहीं बीच था रामबाड़ा। तो अब रास्ता जो है इधर से बन गया है, ये बन रखा है नया रास्ता, और ये जाता है। तो अब हम पहुँचने वाले बड़ी लिचोली, जो है लगभग 1 किलोमीटर, और यहाँ से केदारनाथ रह गया लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास। देख रहे हो ये टूटे हुए पहाड़, सारा 2013 का कारनामा है। और ये जो उधर वाले पहाड़ में जो रास्ता दिख रहा है, तो पहले केदारनाथ जाने का ओरिजिनल रूट होता पहले वाला, आपदा से पहले का, 2013 से पहले का। तो उस टाइम जो पैदल यात्रा थी वो कम थी, और उस टाइम की जो पैदल यात्रा थी वो कम थी। पर लेकिन जब से ये नया रूट बना है तो इसमें 2-3 किलोमीटर ऐड हो गया है, क्योंकि ये नया बनाया गया है तो इसको उस हिसाब से बनाया गया है। 5 किलोमीटर, और यहाँ से अब केदारनाथ 3-4 किलोमीटर है, लगभग 4 किलोमीटर है यहाँ से। और गौरीकुंड दिख रहा है 12 किलोमीटर, मतलब हम 12 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और 4 किलोमीटर और रह रखा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ पहुँचने के लिए। वहाँ कहीं वो सामने वाले जहाँ हो बर्फ़ों के पहाड़ है, वहाँ ही नीचे है कहीं केदारनाथ भगवान का मंदिर। तो अब बस 4 किलोमीटर की दूरी रह गई है हमारे और भोलेनाथ जी के बीच में, बस 4 किलोमीटर की दूरी, और हम सीधा भोलेनाथ के द्वार में पहुँचेंगे, बाबा केदार के। और अभी भी केदारनाथ यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे आगे हूँ, पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ब्लॉग करने के लिए आगे आ गया इस वजह से। और मौसम देखिए। तो अभी हम बैठ के कर रहे हैं इंतजार नहीं, हम आराम कर रहे हैं बैठ के। हम पहुंच गए अभी घोड़ा स्टैंड पे, लास्ट है घोड़ा स्टैंड, मतलब जो नीचे गौरीकुंड से जो घोड़ों में आते हैं यात्री वो यहीं तक आते हैं लास्ट, और फिर जाते हैं यहाँ से पैदल जाते हैं। तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास रह गया मंदिर, और ये है यहाँ का घोड़ा स्टैंड। तो ये इधर सारे घोड़े रहते हैं इधर, और इधर ऊपर को है मंदिर। तो हम अब निकल गए हैं घोड़ा पड़ाव से आगे के लिए। ठंड काफ़ी हो गई है, हाथ तो अब एकदम ठंड से होने वाले हैं। तो हम निकल गए हैं, तो हमने जैकेट निकाल लिया है, और जो कुछ भी था हमने सब पहन लिया है। तो अब हम निकल गए हैं, और हमें यहाँ से दिखने लगे हैं बाबा केदार। शायद कैमरे में पॉसिबल ना हो दिखना, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखने लगे हैं। फिर मैं एक बार बताता हूँ, यहाँ बीच में कहीं लाइट दिख रही है, यही वाले हैं बाबा केदार। टेंशन मत लो, अगर नहीं दिख रहे हैं तो पास से जाके दिखाएंगे तुम्हें।
आरती की बात खुलेगा तो हम आ गए अभी मंदिर के दर्शन करके, मतलब मंदिर के दर्शन बोले तो हमने बाहर से किए हैं, क्योंकि कल सुबह लगेगी वहाँ पर अंदर, क्योंकि अभी आरती होगी फिर बंद हो जाएगा मंदिर। तो कल सुबह लगेगी 4 बजे से लाइन, तो हम सुबह जाएंगे कल। तो अभी हम आ गए हैं होटल में और अब चलते हैं होटल में, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ बर्फ़ पड़ी थी तो वो पिघली नहीं है, कुछ तो बारिश के कारण पिघल गई, पर लेकिन जो पिघली नहीं है वो एकदम कांच बन गया है। तो कल केदारनाथ के कपाट भी बंद होने ही वाले हैं, हो जाएंगे, मतलब कल सुबह कपाट बंद होंगे। तो इस वजह से जो यहाँ के होटल वाले हैं तो वो भी कल यहाँ से चले जाएंगे। तो उनकी भी तैयारी शुरू हो रखी है। तो देखिए उन्होंने जो ये इनकी दीवारें क्या कहते हैं खिड़कियां हैं, खिड़कियों पे एकदम प्लास्टिक लगा के रख दिया, क्योंकि ये 6 महीने तक बंद रहेगा। तो हम अभी पहुंच गए कमरे में, हम सब बैठे हैं। तो हम आए थे 5 लोग, तो हम 5 लोगों के लिए कमरा था, पर लेकिन इतने में इनके गाँव के आए और लड़के, और उनको कहीं पे कमरा नहीं मिला। तो ये यहाँ पे बैठ रखे सारे के सारे भाई लोग। इनके लिए भी व्यवस्था हमारे दोनों भाई ने ही करवाई है। तो अब जाएंगे भी। हाँ, तो हमें आ गया बुलावा खाने के लिए, अब हम चले हैं खाने के लिए। हमारे मन्नू भैया उठ गए हैं। मन्नू भैया कर रहे काम चोरी आधा सारा। मन्नू भैया को लग रहा ठंडा तो है काफी, लेकिन हो गए हम सब तैयार। अब चलते हैं हम खाना खाने के लिए। पानी वाला लो पुरोहित जी, पानी पियो एकदम गर्मा गर्म। पानी यहाँ पर लगभग बहुत ही ज़्यादा, पानी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस ही तक होगा यहाँ पे, नॉर्मली वैसा भी है। और खाने में है दाल, आलू की सब्जी और रोटियाँ। दाल तो बहुत मज़ेदार है, दाल तो बहुत मज़ेदार है यार, मज़ा आ गया खाने में। तो हम लोग आगे खाना ना खा के, ठंडा काफ़ी हो रहा है, और हमने अपना तो लगा लिया बेड, हमारा बेड लगाया है गोस्वामी जी ने। इसको अभी नहीं, ये ऊपर वाले तो पुरोहित जी लोगों का है, तो गोस्वामी जी एकदम बीबी सामान सबके बेड लगा रही है। लगाइए गोस्वामी जी, कीप इट अप। और हम लगाते हैं बिस्तर, और इसके बाद सीधा हम जाएंगे सोने के लिए। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बस बाय बाय। बाबा केदार की आप पर कृपा सदैव बनी रहे।